रोमन्स खोलो मेरे साथ, रोमियो की पत्री रोमन्स, उसको 16 से पढ़ना 24 तक। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसा ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू जैतून से जो स्वभाव में जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है कि हम वो डाली हैं। जब एक डाली किसी पेड़ की ना काटी जाती है, अगर दूसरे पेड़ में लगाई जाएगी जो वैसा ही पेड़ है, तो एग्जैक्टली उसको थोड़ा सा प्रून किया जाता है, उसको थोड़ा सा साफ किया जाता है, फिर उसके बाद उसको वहां पे लगाया जाता है। एग्जैक्टली लगाने के बाद उसे छोड़ा जाता है। जब डाली लगाई जाती है वो डाली डिफरेंट होती है। वो डाली एकदम से उस पेड़ की तरह नहीं बन जाती है, लेकिन वो डाली बदलती है, पेड़ नहीं बदलता है। जो होस्ट ट्री होता है वो कभी चेंज नहीं होता। और जब वो होस्ट ट्री में जब वो डाली जब वो साटी जाती है तो होस्ट ट्री से सारे न्यूट्रिशंस, सारे मिनरल उस डाल के अंदर जाते हैं। जब शुरू में उस डाल में जब फल आता है तो उस डाल का फल उतना अच्छा नहीं होता। उस डाल में जो फूल आते हैं उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो मिनरल बराबर से उस डाल में जाते रहता है और वो डाली उसी पेड़ में लगी रहती है। लेकिन यदि वो डाली उसमें लगी रहती है, बनी रहती है, उसका जो फल बाद में आता है वो उस पेड़ के सभी फलों से डिफरेंट होता है और ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का हो। शुरू में फल आएगा, लेकिन वो जो फल जब शुरू में आता है वो थोड़ा खट्टा सा रहेगा, वो थोड़ा उतना स्वादिष्ट नहीं होगा, उतना प्रीमियम क्वालिटी का नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरी पेड़ की डाल आकर के लगी है। और अभी जब वो डाल आकर के लगी है उसके ऊपर बैंडेज वगैरह भी लगाया जाता है, चीजों से उसको बांधा जाता है, प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो फल आता है, पहला फल, दूसरा फल। लेकिन कुछ सालों के बाद यदि वो डाली काटी ना जाए, उसमें बनी रहे, तो जो फ्रूट उस डाली के ऊपर आएगा वो उस पेड़ के सभी फ्रूट से बेस्ट फ्रूट होगा, प्रीमियम फ्रूट होगा। हालेलुया। जॉन 15 में जीसस ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, जो डाली मुझ में बनी रहेगी उस पे फल आएगा। जो जीसस क्राइस्ट में बना हुआ है, भले ही शुरुआत में तकलीफों से जा रहा है, दुखों में जा रहा है, प्रॉब्लम्स में जा रहा है, बाइबल में लिखा है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं मेरा परमेश्वर ऐसा माली है जो डालियों को झाड़ता है, काटता है, प्रून करता है, ताकि वो एक दिशा में ग्रो करे। उनकी लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शंस को वो काट देता है, सारी जो फालतू की इधर जाना उधर जाना संगति को वो काट देता है, सारे फालतू के चैनल्स को वो बंद कर देता है, ताकि उसका पूरा न्यूट्रिशन का फोकस एक ही डायरेक्शन में हो। और कभी कभी वो थोड़ा फल, मैंने जैसे बताया, थोड़े टाइम के बाद जब उसमें फल आता है, और जो फल उसके बाद फिर फल आता है, उसके बाद जो फिर फल आता है, वो बेस्ट होता है। हालेलुया। और जब तुम उसमें बने रहते हो, नरिशमेंट किसके पास था? उस पेड़ के पास है जो जड़ जिसने पकड़ी हुई है और उसकी जड़ें पानी तक जाती हैं। कोई भी ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें पानी तक नहीं जाती हैं, अगर आपने कभी गार्डनिंग करी होगी तो आपको यह पता होना चाहिए कि पेड़ को पानी की जरूरत है।
तो उसकी जड़ों में पानी जाना जरूरी है ताकि वो जड़ें पकड़ता है, जड़ें पकड़ने के बाद वो मजबूत होता है। परमेश्वर ने क्या करा, आपको उखाड़ करके सीधे ऐसे पेड़ से जोड़ दिया जो 100% न्यूट्रिशन है, जिसमें 100% फल आएगा, जिसका सोर्स पानी से जुड़ा हुआ है, मिनरल से जुड़ा हुआ है, जो सारी सृष्टि का सोर्स है। परमेश्वर ने उसमें तुम्हें साट करके लगा दिया। लेकिन जब तक वो डाली उसमें सटी नहीं रहेगी तब तक वो फल नहीं आएगा। और पूरी नरिशमेंट, जानते हैं जब मैं उसको स्टडी कर रहा था, परमेश्वर ने बताया जब वो डाली काटी जाती है उसमें कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, और मेम्ब्रेन्स को एग्जैक्टली वैसे ही काटना होता है कि जिस पेड़ में वो डाली लगाई जाएगी उस डाली की भी कटान ऐसी ही होती है कि सारे मेम्ब्रेन्स मिल करके उसमें सारा नरिशमेंट और सारा विटामिन, सारा मिनरल वो जड़ से लेकर के उस डाल में सप्लाई करे। जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो क्या करेगी, वो फल लेकर के आएगी। अब चर्च में आने के बाद आपको परमेश्वर ने चर्च में जोड़ा, जीसस क्राइस्ट में जोड़ा, परमेश्वर ने आपको चर्च में जोड़ा कि जिसकी लाइफ में काम करना है परमेश्वर अपने टाइमिंग में काम करता है। तुम्हारी टाइमिंग में काम नहीं करेगा, परमेश्वर अपनी टाइमिंग में काम करेगा। जो शुरुआत में आप चल रहे हो, थोड़ी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर दे रहा है, आपको थोड़ी थोड़ी चीजों से परमेश्वर निकाला, लेकिन फिर भी वो आपके अंदर वो बना हुआ है कि हाँ वो जो मुझे चाहिए, जो डिजायर है वो पूरा क्यों नहीं हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है ठहरे रहो, मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ चलो। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे चल और सिद्ध बन। जब तक अब्राहम के पास वो वर्ड नहीं आया तब तक अब्राहम को परमेश्वर ने आइजैक नहीं दिया। अब्राहम 100 साल का हुआ, अब्राहम 100 years old अब्राहम था, उसकी वाइफ 90 years old थी, तब परमेश्वर ने वचन दिया, लेकिन तब परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया। परमेश्वर ने बोला मेरे पीछे चल और सिद्ध बन, यानी कि ये डाल मुझ में बनी रहे, तू मुझ में बनी रहे, बस तू मुझसे अलग मत हो, मुझ में बनी रहे। सारे न्यूट्रिशन, सारे मिनरल्स आएंगे और अपने टाइम में जब तुझ में फल आएगा वो ऐसा फल होगा, तू उस फल को देखकर खुद सरप्राइज हो जाएगी और खुद अपनी गवाहियां जा जाके लोगों को बताएगी जो ये प्रीमियम दिया है परमेश्वर ने मुझे। क्या दिया? प्रीमियम दिया है परमेश्वर ने मुझे। क्या दिया है? प्रीमियम दिया है। वो नेचर है उस परमेश्वर का कि आपको प्रीमियम देना वो चाहता है। हालेलुया। क्या बोलता है यिर्मयाह 29:11 में? परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। आई हैव अ प्लान फॉर यू। प्लान टू, नॉट टू, प्लान टू। बोलो परमेश्वर, आई हैव, यू हैव अ प्लान फॉर मी, प्लान टू प्रॉस्पर मी, नॉट टू हार्म। आमेन। हालेलुया।